गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10वीं बोर्ड का 19वां प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न सारे इम्पोर्टेंट है। अगर आप परीक्षा में 19वां प्रश्न अच्छी तरह से करना चाहते हैं, वो 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, यानी 50% मार्क्स आपके हाथ में है। अगर आप 3 नंबर बोर्ड में लाना चाहते हैं, मतलब 50% मार्क्स आप बोर्ड में लाना चाहते हैं, तो आप इन सारे MCQ को क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके बोर्ड के 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये अंग्रेजी में ये प्रश्न आएंगे। हम शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम शुरू करते हैं। हमारा 19वां प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें कौन कौन से प्रश्न आपको आते हैं, और आप अगर आपको आंसर आते हैं सारे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन सबसे पहला हमारा जो रिलेशन आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, वो है शल्य चिकित्सा की विजय। ये MCQ क्वेश्चन 2025 के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 19, मार्क्स 3। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे जब आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की विजय। इसमें किसका वर्णन है हम अच्छी तरह से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा, ध्यान दीजिए, व्हाट वॉज फॉल्ट ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का क्या दोष था, फॉल्ट यानी दोष। ऑप्शन ये हैं, इट वॉज लेजी, इट वॉज ग्रेडी, इट वॉज नॉटी, इट वॉज हंटर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अनुसार कौन सा आंसर राइट होना चाहिए? बी, इट वॉज ग्रेडी। ट्रिकी का एकमात्र दोष था, वो बहुत लालची था। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हाउ लॉन्ग डिड इट ट्रिकी लिव एट मिस्टर हैरियट्स हॉस्पिटल। ट्रिकी मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में कितने दिन तक रहा? 1 सप्ताह नहीं, 10 डेज नहीं, अ मंथ 1 महीना नहीं, फोर्टनाइट 15 दिन। कितने दिन तक? 15 दिन तक। 15 दिन की अवधि को फोर्टनाइट कहते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की मालकिन कौन थी? मिसेस एलिजाबेथ? नो। मिसेज हैरियट? नो। मिसेस बबीता? नो। मिसेस पम्फ्रे। तो आपका आंसर क्या है? मिसेस पम्फ्रे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज ट्रिकी ह्यूजली फैट। ट्रिकी बहुत मोटा क्यों हो गया था? ऑप्शन ये हैं आपके, ड्यू टू लेजीनेस, आलस के कारण, ड्यू टू एक्टिवनेस, फुर्तीला होने के कारण, ड्यू टू स्लीप मोर, ज़्यादा सोने होने के कारण, ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने के कारण। तो आपका आंसर डी है, ज़्यादा खाने के कारण ट्रिकी ह्यूजली फैट हो गया था, बहुत मोटा हो गया था। अब हमारा क्वेश्चन 5, हाउ वॉज द कार ऑफ मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे की कार कितनी बड़ी थी? 4 फीट ब्लैक मेटल कार, 40 फीट काले रंग की कार, नहीं, 30 फीट ब्लैक मेटल कार, 30 फीट वाइट मेटल कार एंड 20 फीट ब्लैक मेटल कार। तो आपका आंसर है 30 फीट ब्लैक मेटल कार। आपका आंसर क्या है? मिसेस पम्फ्रे के पास 30 फीट लंबी काले रंग की गाड़ी थी। कैसी गाड़ी थी? ब्लैक कलर की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। मिस्टर हैरियट वांटेड टू टेक ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस टू। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को घर से बाहर क्यों ले जाना चाहते थे? टू प्ले विथ ट्रिकी, क्या ट्रिकी के साथ खेलने के लिए? टू मेक मनी, क्या पैसे कमाने के लिए? टू किल ट्रिकी, क्या ट्रिकी को मारने के लिए?
टू सेव ट्रिकीज लाइफ, क्या ट्रिकी के जीवन बचाने के लिए? तो आपका आंसर है टू सेव ट्रिकीज लाइफ, ट्रिकी के जीवन बचाने के लिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन है 7, इज द राइटर ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, शैली चिकित्सा की विजय के लेखक कौन है? तो आपको बताना है रस्किन बॉन्ड नहीं, एच.जी. वेल्स नहीं, जेम्स हैरियट, मिस्टर जेम्स टॉमी, मिस्टर जेम्स हैरियट इसका लेखक है। प्यारे विद्यार्थियों, सारे चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन नेम ऑफ द राइटर का होगा, इसलिए आप सारे चैप्टर्स के राइटर नेम याद कर लीजिए। जैसे जेम्स हैरियट पहले पार्ट का है। मिस्टर हैरियट वॉज, मिस्टर हैरियट कौन था? मिसिस पंप्रेज ब्रदर, मिसिस पंप्रे का भाई? नो। मिसिस पंप्रेज हस्बैंड? नो। मिसिस पंप्रेज फैमिली मेंबर? नो। और अ वेटनरी सर्जन, तो कौन था? वेटनरी सर्जन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 9, वाई वॉज मिसिस पंप्रे रिंगिंग ए डजन टाइम, मिसिस पंप्रे मिस्टर हैरियट को 1 दर्जन से ज़्यादा फ़ोन क्यों करती थी? फॉर लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में नई जानकारी, नई सूचना पाने के लिए, फॉर द फूड ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के भोजन के लिए, फॉर सेंडिंग फूड, भोजन भेजने के लिए, फॉर टॉकिंग टू मिस्टर हैरियट। तो फॉर लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में मतलब लेटेस्ट जानकारी के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए वो बार बार फ़ोन करती थी। अब कैसा है, खाना खाया, नाश्ता किया, क्या कर रहा, ये सारी बातें वो हर बुलेटिन, हर घंटे, मतलब एक दिन में दर्जन से ज़्यादा वो कॉल करती थी। किसको? मिस्टर हैरियट को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग इन द लेशन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इस लेशन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में कुत्ते का नाम क्या है? टॉमी, ट्रिपी, जो एंड ट्रिकी। तो कुत्ते का नाम क्या है? ट्रिकी। क्वेश्चन नंबर 11, प्यारे विद्यार्थियों, वाई वॉज द सर्जन शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की बनावट देखकर क्यों शोकाकुल हो गया, क्यों आश्चर्यचकित हो गया? ट्रिकी वॉज अनवेल, ट्रिकी ठीक नहीं था। ट्रिकी वॉज लीन एंड थिन, ट्रिकी दुबला पतला हो गया था। ट्रिकी वॉज एक्टिव, ट्रिकी फुर्तीला हो गया था। ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था। इसके कारण डॉक्टर मिस्टर हैरियट को शॉक लगा। अगला क्वेश्चन 12, व्हाट डिड मिसेस पंप्रे से टू मिस्टर हैरियट एट द एंड, यानी मिसेस पंप्रे ने अंत में मिस्टर हैरियट को क्या कहा? सी थैंक हिम फॉर ट्रिकी सर्जरी, क्या ट्रिकी की सर्जरी के लिए उसे धन्यवाद दिया? सी थैंक्ड एंड वेप्ट, वो उसने धन्यवाद दिया और रो रही। सी थैंक फॉर केयर हर डॉग, उसके कुत्ते की केयर के लिए उसे धन्यवाद दिया। सी सेड दैट इट वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो मिसेस पंप्रे ने मिस्टर हैरियट को कहा सी सेड दैट इट वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसने कहा ये शैली चिकित्सा की विजय है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज मिसेस पंप्रे डूइंग टू हेल्प ट्रिकी, मिसेस पंप्रे ट्रिकी के इलाज के लिए क्या कर रही थी? सी वॉज गिविंग हिम एक्स्ट्रा डाइट, क्या वो उसे एक्स्ट्रा डाइट दे रही थी? सी वॉज गिविंग लो एनर्जी फूड, क्या उसे कम एनर्जी फूड दे रही थी? सी वॉज गिविंग हिम मोर वाटर, क्या उसे वो ज़्यादा पानी दे रही थी? सी वॉज डूइंग नथिंग फॉर हिम, क्या वो उसके लिए कुछ नहीं कर रही थी? तो सी वॉज गिविंग हिम एक्स्ट्रा डाइट, वो उसे एक्स्ट्रा डाइट दे रही थी। क्या दे रही थी? एक्स्ट्रा डाइट। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। What kind of person was मिस्टर जेम्स हैरियट, मिस्टर जेम्स हैरियट किस प्रकार का डॉक्टर था? What kind of person was मिस्टर हैरियट, ये ध्यान रखना, डबल छप गया है। अब ध्यान दीजिए, अ करप्ट एंड क्लेवर, क्या मिस्टर हैरियट करप्ट और क्लेवर डॉक्टर था? अ सिली एंड सेंसलेस पर्सन, मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति था? टैक्टफुल एंड स्किल्ड वेटनरी, हाँ ये आंसर राइट है। वो दक्ष, टैक्टफुल का मतलब दक्ष और एक चतुर, एक बहुत प्रसिद्ध वेटनरी डॉक्टर था, पशु चिकित्सक था। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 15, व्हाट वाज ट्रू अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में क्या बात सत्य थी? ही वॉज रियली सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिजीज, वो वास्तव में एक भयानक बीमारी से ग्रसित था।
ही हैड बिकम लेजी एंड डल ड्यू टू ओवर ईटिंग, वो ज़्यादा खाने से लेजी और कमज़ोर हो गया। ही गॉट इंजर्ड वाइल रनिंग ऑन रोड, वो सड़क पर दौड़ने से चोट ग्रसित हो गया। ही वॉज अ फिट एंड एक्टिव, वो फुर्तीला और मतलब तंदुरुस्त था। तो आंसर बी राइट है। ही हैड बिकम लेजी एंड डल ड्यू टू ओवर ईटिंग, वो ज़्यादा खाने से लेजी और डल मन बुद्धि वाला हो गया था। ये बात ट्रिकी के बारे में सत्य है। अगला क्वेश्चन है 16। What lesson do you get from the lesson A Triumph of Surgery? इस चैप्टर A Triumph of Surgery शल्य चिकित्सा की विजय से आप क्या शिक्षा लेते हैं, आपको क्या सबक मिलता है? आंसर ऑप्शन है आपके ईट एज मच एज यू कैन, जितना चाहे आप खा सकते हो, नहीं। ओवर ईटिंग इज नॉट हार्मफुल, ज़्यादा खाने से कोई खतरा नहीं, नहीं। एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, यस। ईट एंड टेक लॉन्ग स्लीप इज फॉर गुड फॉर हेल्थ, और मतलब खाना खाना और ज़्यादा सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। तो आपका ऑप्शन सी राइट है। एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। व्हाट डिड मिसेस पंपरे सेंड टू बिल्ड अप ट्रिकीज आ स्ट्रेंथ एट मिस्टर हैरियट क्लिनिक? मिसेस पंपरे मिस्टर हैरियट के चिकित्सालय में क्या क्या उसकी ताकत के लिए वो भेजती थी, स्ट्रेंथ के लिए? मिल्क एंड बटर नहीं, मिल्क एंड एग्स नहीं, एग्स वाइन एंड ब्रांडी, हाँ वो मिसेस पंपरे मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में एग्स वाइन एंड ब्रांडी भेजती थी। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डिड मिस्टर हैरियट डू टू क्योर ट्रिकी? डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी के इलाज के लिए क्या किया? ही ऑपरेटेड अपॉन ट्रिकी, क्या उसने ट्रिकी का ऑपरेशन किया? नहीं। ही गेव सम स्पेशल एंड कॉस्टली मेडिसिन, क्या उसे स्पेशल और कॉस्टली मेडिसिन दी? नहीं। ही गेव सम न्यूट्रिशंस डाइट टू ट्रिकी, क्या उसने ट्रिकी को न्यूट्रिशनल डाइट दी? नहीं। ही प्रोवाइडेड नेचुरल एटमॉस्फेयर, हाँ उस डॉक्टर हैरियट ने उसे नेचुरल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, प्रोवाइड यानी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। वाई वॉज ट्रिकी ह्यूजली फैट? ट्रिकी मोटा क्यों हो गया था? क्यों हो गया था? ट्रिकी वॉज लेजी। वाई वॉज ट्रिकी ह्यूजली फैट? ट्रिकी मोटा क्यों हो गया था? ट्रिकी वॉज ह्यूजली फैट, ट्रिकी स्लेप्ट ऑल डे, ट्रिकी लाइक्ड ओवर ईटिंग, ट्रिकी वंस इन ए डे। ट्रिकी लाइक्ड ओवर ईटिंग के कारण वो क्या हो गया था? ह्यूजली फैट हो गया था, वो ज़्यादा खाना पसंद करता था। क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है। Why was there no ring throwing for ट्रिकी? ट्रिकी के लिए ये रिंग फेंकने का गेम क्यों नहीं होता था? मिसेस पंपरे डिडंट लाइक रिंग थ्रोइंग, मिसेस पंपरे रिंग फेंकना पसंद नहीं करती थी। ट्रिकी वॉज लेजी, ट्रिकी आलसी था। मिस्टर हैरियट रिफ्यूज टू फॉर दिस, और मिस्टर हैरियट ने ऐसा करने से मना किया था। या हॉजगिन्स द गार्डनर वॉज सफरिंग फ्रॉम लम्बेगो, यस उसका जो मिसेस पंपरे का जो गार्डनर था, माली, जिसका नाम था हॉजगिन, वो एक कमर के दर्द से लम्बेगो से परेशान था, ये बात थी, इसलिए ट्रिकी के साथ रिंग थ्रोइंग गेम नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 की बारी है। व्हाट डिड ट्रिकी वियर? ट्रिकी क्या पहनता था? ब्लैक कोट नहीं, लिटिल ट्वीट कोट, लिटिल ब्लैक कोट और रेड कोट। तो लिटिल ट्वीट कोट और छोटा सा ऊन का कोट पहनता था। व्हाट वॉज द नेम ऑफ ग्रे हाउंड? शिकारी कुत्ते के नाम क्या था? ट्रिकी, नो, जो, जॉनी या हेनरी? जो। हु सर्व्ड फूड टू डॉग्स? कुत्तों को खाना कौन परोसता था? हैरियट नहीं, जो नहीं, हेनरी नहीं और ट्रिस्टन। कौन परोसता था? ट्रिस्टन। व्हेन वॉज ट्रिकी ब्रॉट बैक बाय मिसेस पंपरे? और मिसेस पंपरे द्वारा ट्रिकी को वापस कब लाया गया? यानी आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद। हाउ वॉज द फिगर ऑफ ट्रिकी? ट्रिकी का फिगर कैसा था? तो ट्रिकी का फिगर कैसा था? रेड फिगर हो गया था। आई मेड प्लान्स इन एडवांस। व्हाट वॉज द प्लान? मैंने, डॉक्टर हैरियट कह रहा है, मैंने उसके बारे में पहले ही योजना बना दी थी। वो योजना क्या थी? टू टेक आउट ट्रिकी एंड सेल टू ए बुचर।
ट्रिकी को घर से बाहर ले जाना और कसाई को बेचना, नहीं। टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर ले जाना। टू सेल ट्रिकी टू अदर, ट्रिकी को किसी दूसरों को बेचना, या टू टेक ट्रिकी आउट फॉर सम रेस्ट। तो टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, यानी कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉज द गार्डनर ऑफ मिसिस पंपरे, मिसिस पंपरे का माली कौन था? तो कौन था? मिस्टर हैरिट नहीं, ट्रिस्टन नहीं, जेम्स नहीं, हॉजकिन। कौन था? हॉजकिन। हॉजकिन वॉज सफरिंग फ्रॉम, हॉजकिन किस बीमारी से ग्रसित था? फीवर, बुखार नहीं, इन्फ्लुएंजा हैजा नहीं, मलेरिया नहीं, लम्बेगो, वो कमर दर्द से परेशान था। विच गेम डिड ट्रिकी लाइक टू प्ले, ट्रिकी कौन सा खेल खेलना पसंद करता था? क्रिकेट नो, बास्केटबॉल नो, फुटबॉल नो, रिंग थ्रोइंग, रिंग फेंकने के गेम को पसंद करता था। What did डॉक्टर हैरियट गिव टू ट्रिकी फॉर 2 days, डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को 2 दिन क्या दिया? लॉट ऑफ फूड नहीं, लॉट ऑफ मिल्क नहीं, लॉट ऑफ मीट नहीं, लॉट ऑफ वाटर, और उसे 2 दिन तक पानी पे रखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर, अपने सजेशन जरूर लिखें, और साथ ही हमारे इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2, द थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी है। इसमें ये हरी सिंह है जो 15 साल का है चित्र में, और ये है अनिल जो 25 साल का है, और किस तरह से अनिल हरी सिंह के परिवर्तन कर लेता है। कहानी लिखने वाला, कहानी बताने वाला कौन है? हरी सिंह। चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड अनिल गिव टू हरी सिंह, यानी अनिल हरी सिंह को कितने रुपए दिए उसने? 50 रुपये का नोट। कितने रुपए का? यानी जब वो वापस आया रेलवे स्टेशन से तो उसे भीगा हुआ 50 रुपये का नोट दिया। व्हाट वॉज द एज ऑफ अनिल, अनिल की उम्र क्या थी? 25 ईयर। और वॉच अमाउंट डिड हरी सिंह सेव एवरी डे, हरी सिंह हमेशा कितने रुपए बचाता था बार्गेनिंग करके? 1 रुपी। वॉट वॉज द एज ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह की एज क्या थी? 15 ईयर। वॉट वॉज द जॉब ऑफ राइटर बिफोर ही मेट अनिल, यानी अनिल से मिलने से पहले उस हरी सिंह का जॉब क्या था? वॉज ए स्टूडेंट, वॉज ए हॉकर, वॉज ए थीफ, वॉज ए थीफ, वो एक चोर था। वॉट वॉज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस का टाइम क्या था? 10:30 PM। वेयर कुड हरी सिंह स्लीप, हरी सिंह कहाँ सोया? किचन में नो, गैलरी में नो, बालकनी में। कहाँ सोया? बालकनी में। वेयर वॉज अनिल्स रूम, अनिल का कमरा कहाँ था? आपको याद है? पाठ पढ़ते समय ध्यान दिया? चलो अब यहाँ देखते हैं। और द लक्ष्मी स्वीट नो, और द सूर्या स्वीट नो, और द भवानी स्वीट, भवानी क्लॉथ स्टोर नो, और द जमुना स्वीट, अनिल का कमरा था जमुना स्वीट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। व्हाट वॉज अनिल डूइंग व्हेन द राइटर अप्रोच्ड हिम, जब हरी सिंह अनिल के पास पहुंचा तो क्या कर रहा था? वॉचिंग टेलीविजन, टीवी देख रहा था? नहीं। वॉचिंग क्रिकेट, क्रिकेट देख रहा था? नहीं। प्लेइंग कार्ड, ताश खेल रहा था? नहीं। वॉचिंग रेसलिंग मैच, हाँ वो कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन अ पुअर मैन लॉस्ट हिज गुड्स, व्हाट डिड हिज फेस शो, जब एक गरीब आदमी अपना कोई चीज़ खो देता है तो उसका चेहरा कैसा होता है? गुस्से में? नहीं। रिवेंज, बदला लेने का जैसा? नहीं। फियर, डरावना? नहीं। एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार कर लेता है कि वो चीज़ मेरे कर्म में लिखी हुई नहीं थी। गरीब बेचारी ऐसा करता है, एक्सेप्टेंस कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड हरी सिंह सिट इन द मार्केट, हरी सिंह बाजार में कहाँ बैठा? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे? नहीं। इन शॉप, दुकान में? नहीं। इन टेम्पल? नहीं। अंडर द क्लॉक टावर, घंटा घर के नीचे बैठा था। कहाँ पर? घंटा घर के नीचे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच मनी डिड अनिल पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड, अनिल ने अपने चटाई के नीचे कितनी राशि रखी थी? कितने पैसे रखे? 600, 500, 400, 800, जल्दी बताइए फटाफट। याद आया? नहीं, कोई बात नहीं। 600। विच ट्रेन वॉज हरी सिंह गोइंग टू कैच, हरी सिंह कौन सी ट्रेन पकड़ने जा रहा था? अरे जल्दी बताओ, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन चलिए, लोक शक्ति एक्सप्रेस नहीं, कानपुर एक्सप्रेस नहीं, अयोध्या एक्सप्रेस नहीं, लखनऊ एक्सप्रेस। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा? लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने जा रही थी। कौन सा ट्रेन? लखनऊ एक्सप्रेस। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, व्हाट डू रिच मैन डू व्हेन दे आर रॉब्ड, हरी सिंह के अनुसार जब धनवान लोगों को लूट लिया जाता है तो वे क्या सो करते हैं?
क्या शो करते हैं? सो एंगर, क्या वो गुस्सा दिखाते हैं? सो पीटी, क्या वो दया दिखाते हैं? सो काइंडनेस, क्या वो दयालुता दिखाते हैं? सो एक्सेप्टेंस, क्या वो स्वीकार कर लेते हैं? तो हमेशा धनवान सो एंगर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मतलब हमेशा गुस्सा दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। इज द राइटर ऑफ द थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी का लेखक कौन है? कौन है? एजी वेल्स, जेम्स हेरिट, मिस्टर जेम्स टॉमी, नो, रस्किन बॉन्ड। यानी चोर की कहानी का जो लेखक है वो है रस्किन बॉन्ड। प्यारे विद्यार्थियों, हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड अनिल डू व्हेन हरि सिंह रिटर्न टू हिज स्टोलन मनी? अनिल क्या कर रहा था जब हरि सिंह चुराए पैसे वापस लौटा? हैंडेड ओवर अ पॉलिस। व्हाट डिड अनिल डू? अनिल ने क्या किया जब हरि सिंह वापस लौटा? क्या उसे पुलिस के हवाले किया? नहीं। स्कोल्डेड हिम, क्या उसे डांटा? नहीं। एक्सेप्टेड हिम एंड गेव हिम 50 रुपीज नोट, हाँ उसे स्वीकार कर लिया और 50 का नोट दिया, राइट। डिसमिस फ्रॉम हिज जॉब, क्या उसे नौकरी से निकाल दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, डिड अनिल प्रॉमिस हरि सिंह टू गिव इन रिटर्न टू हिज वर्क? अनिल ने काम के बदले क्या कर देने का वादा किया? अ फिक्स मंथली सैलरी, ओनली फूड, अ प्लेस टू लिव, फूड टू ईट एंड प्लेस टू लिव। हाँ, उसने रहने के रेली मतलब उसने खाने को भोजन और रहने को स्थान देने का वादा किया। क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है। व्हाट इज द एज ऑफ नरेटर? अब उसकी हरि सिंह की एज क्या थी नरेटर की? 15 ईयर। व्हाट डिड हरि सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ? हरि सिंह हर महीने अपना नाम क्यों बदल लेता था? देखिए, हिज एम्प्लॉयज चेंज हिज नेम, ही लाइक टू लिव इन दिस वे, इट वॉज हिज हॉबी टू सेव फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर्स एंड पॉलिश। वो हमेशा अपने पूर्व रोजगार देने वालों से और पुलिस से बचने के लिए हमेशा हर महीने नाम चेंज कर लेता था। आगे है, हाउ वॉज द मील कुक्ड बाय हरि सिंह? हरि सिंह ने उस दिन कैसा खाना बनाया? इट वॉज वेरी टेस्टी, क्या खाना बहुत अच्छा था? नहीं। इट वॉज सिंपल, क्या खाना साधारण था? नहीं। इट वॉज टेरिबल टेस्ट, वो टेस्ट में भयानक था। इट वॉज वेरी डेलिशियस, क्या वो बहुत स्वादिष्ट था? नहीं। इट वॉज टेरिबल इन टेस्ट, वो टेस्ट में कैसा था? कड़वा था। अगला क्वेश्चन है 21, हाउ डिड हरि सिंह फेल वर्किंग फॉर अनिल? हरि सिंह को अनिल के लिए काम करने का कैसा महसूस हुआ? यानी हरि सिंह को अनिल के लिए काम करना कैसा लगा? प्लीजेंट, सुहावना, बैड, डिसलाइक, लिटिल, प्लीजेंट। अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द नाइट? उस दिन रात कैसी थी जब वो पैसे चुरा कर गया था? बहुत चिली थी, बहुत ठंड थी। वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन? एक लापरवाह इंसान को लूटना कठिन क्यों होता है? यानी क्यों था हरि सिंह के लिए एक लापरवाह इंसान को लूटना कठिन क्यों था? बहुत ईजी है। ही कैन कैच द थिफ इजीली, नो। ही हैज गुड रिलेशनशिप विथ पुलिस, क्या उसके हरि सिंह का चोरों के पुलिस के साथ अच्छा संबंध था? नहीं। ही डजंट नोटिस दैट ही हैज बीन रॉब्ड, और एक लापरवाह इंसान ये भी नहीं जानता है कि उसे लूट लिया गया। वो बहुत इतना केयरलेस होता है कि ही डजंट नोटिस दैट ही हैज बीन रॉब्ड। वेयर डिड अनिल पुट द रुपीज? अनिल ने रुपए कहाँ रखे थे? चटाई के नीचे, अंडर द मैट्रेस। हाउ डिड हरि सिंह फील वर्किंग फॉर अनिल? हरि सिंह को अनिल के लिए काम करना कैसा लगता था? प्लीजेंट, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। वाई डिड हरि सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट विंडो? हरि सिंह टिकट विंडो के पास क्यों नहीं रुका? पता है आपको क्यों नहीं रुका? ही हैड नॉट मनी, क्या उसके पास पैसे नहीं थे? नहीं। ही वॉज गेटिंग लेट, क्या वो लेट हो रहा था? नहीं। डिसलाइक टू बाई टिकट, क्या उसे टिकट लेना पसंद नहीं था? नहीं। ही हैड नेवर बॉट टिकट इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में कभी टिकट ही नहीं लिया, इसलिए। हाउ डिड अनिल अर्न मनी? अनिल कैसे पैसे कमाता था? ही रॉट फॉर मैगजीन, राइट आंसर यही है, ही रॉट फॉर मैगजीन, वो पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखता था। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज डिड हरि सिंह हैव? हरि सिंह के पास 50 के कितने नोट थे? 12, 600 रुपए थे। द क्लॉक ऑफ टॉवर वॉज टेलिंग द टाइम ऑफ, यानी घंटा घर की घड़ी कितने बजा रही थी? मिडनाइट, आधी रात। वाई वॉज द नोट वेट? नोट गीले क्यों थे? फ्रॉम द रेन, बारिश के कारण। हु विल टीच हरि सिंह टू रीड एंड राइट? हरि सिंह को पढ़ना लिखना कौन सिखाएगा? अनिल। When Anil knows about money, he will feel more sadness not for loss of money but loss of.
जब अनिल को पैसों के खोने का एहसास होगा तो वो क्या सोचेगा? नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, उसे पैसे खोने का दुख नहीं होगा, बट लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसे विश्वास खोने का दुख होगा। यानी अनिल को जब पैसों को बारे में मालूम पड़ेगा तो उसे पैसे खोने के लिए दुख नहीं होगा, उसे विश्वास टूटने के लिए दुख होगा। अगला चैप्टर प्यारे विद्यार्थियों, द मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि का अतिथि। प्यारे विद्यार्थियों, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तीसरा चैप्टर की बारी है, हॉरेस एंड लेडी थीफ। बहुत इजी लेसन है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर है ना, ध्यान देना, क्वेश्चन मिडनाइट विजिटर यानी आधी रात का चोर। वो जो मैक्स कौन था? मैक्स ध्यान रखना, ये थोड़ा सा जो है ना इमेज वो इसका है, आगे ध्यान दो। हु वाज मैक्स कौन था? मैक्स वेटर था, शॉपकीपर था, मैनेजर था, सीक्रेट एजेंट। मैक्स कौन था? सीक्रेट एजेंट। वेयर वॉज द रूम ऑफ ऑजेबल, ऑजेबल का कमरा कहाँ था? ऑजेबल का कमरा ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठे और टॉप फ्लोर पे था। What did Max have in his hand? मैक्स के हाथ में क्या थी? पिस्तौल। What language can Ozebel speak? Ozebel कौन कौन सी भाषाएं जानता था? इंग्लिश एंड जर्मन, फ्रेंच एंड जर्मन। अब आप बताइए फटाफट, फ्रेंच एंड जर्मन कौन कौन सी भाषा जानता था? उसे 2 भाषाएं आती थी। कितनी भाषा आती थी? देखो गैस करो जल्दी। उसको 2 भाषाएं आती थी। कौन कौन सी भाषाएं? ध्यान दीजिए, आंसर मतलब फ्रेंच एंड जर्मन। याद आ गया? कोई बात नहीं, राइट। हाउ वॉज द फिजिक्स ऑफ ऑजेबल? ऑजेबल का जो शारीरिक रूप कैसा था? यानी पिग्मी था, वो कद में छोटा और मोटा था। व्हाट वॉज द एक्सेंट ऑफ ऑजेबल? ऑजेबल ज्यादातर कौन सी भाषा जानता था? अमेरिकन। मैक्स एंटर ऑजेबल्स रूम्स एट, मैक्स ऑजेबल के कमरे में कैसे आया? विथ ए पास की, यानी पास की से। इज द राइटर ऑफ मिडनाइट विजिटर, अब इसका लेखक कौन है? यानी मिडनाइट विजिटर का लेखक कौन है? अब आप अनुमान लगाइए। एजी वेल्स, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर एंड जेम्स हैरियट। कौन है? ध्यान दीजिए, रॉबर्ट आर्थर। ऑजेबल वॉज लिविंग इन पेरिस फॉर मोर देन 20 ईयर्स। ऑजेबल पेरिस में कितने सालों से ज्यादा रह रहा था? 20 ईयर्स। मैक्स जम्प्ड फ्रॉम अपॉन द बालकनी टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम, मैक्स किससे बचने के लिए बालकनी में कूदा? पुलिस से। प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न। किसका प्रश्न? विश्वास का। बहुत इजी है और अब आप ध्यान दीजिए, इतने सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और अच्छी तरह से तैयार करने हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, इज द राइटर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इस क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का लेखक कौन है? ध्यान दीजिए, एजी वेल्स नहीं, रस्किन बॉन्ड नहीं, रॉबर्ट आर्थर नहीं, विक्टर कैनिंग। कौन है? क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का लेखक है विक्टर कैनिंग। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। वेयर वॉज द शेफ, अलमारी कहाँ थी? इन द बेडरूम नहीं, इन द किचन नहीं, इन द ड्राइंग रूम यस, इन द ड्राइंग रूम। हाउ ओल्ड वॉज लैंड लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन की उम्र क्या थी? 60 ईयर्स। कितनी थी? 60 साल। हाउ ओल्ड वॉज हॉरेस डैनबी, हॉरेस डैनबी की उम्र क्या थी? अरे जल्दी बताओ। 70 वर्ष नहीं, 55 नहीं, 45 नहीं, 50 ईयर्स, 50 वर्ष का था हॉरेस डैनबी। हॉरेस डैनबी टुक द यंग लेडी एज, हॉरेस डैनबी ने उस जवान औरत को क्या समझा? मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानी नहीं, थीफ लाइक हिम, अपनी तरह चोर नहीं, स्ट्रेंजर मेड बाई चांस, उसे अजनबी समझा, या लैंड लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन समझा। तो उसे क्या समझा? घर की मालकिन। हाउ लॉन्ग डिड हॉरेस डैनबी टेक इन ओपनिंग द शेफ, हाउ लॉन्ग, हॉरेस डैनबी को अलमारी खोलने में कितना समय लगता था? 1 घंटे। कितना समय? 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता था। हॉरेस डैनबी रॉब्ड द शेफ एवरी ईयर टू बाई, हॉरेस डैनबी हर साल
क्यों चोरी करता था? रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स के लिए, दुर्लभ और महंगी किताबों के लिए हर साल वो चोरी करता था। हॉरेस डेनबी वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। हॉरेस डेनबी को किस बात, कौन सी, क्या पढ़ने का शौक था? न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक, रिलीजियस बुक या रेयर एक्सपेंसिव बुक? उसे दुर्लभ और महंगी किताबें पढ़ने का शौक था। द यंग लेडी वॉज द ऑनर ऑफ द हाउस, केयर टेकर ऑफ द हाउस, अ वेल विशर ऑफ हॉरेस एंड अनदर थीफ। वो जवान औरत कौन थी? दूसरी चोर। हाउ लॉन्ग डिड हॉरेस डेनबी स्टडी द हाउस ऑफ सॉर्ट और ग्रेंज? हॉरेस डेनबी सॉर्ट और ग्रेंज में चोरी करने से पहले कितने सप्ताह तक वो स्टडी करता था? 2 वीक। कितने सप्ताह तक? सबसे पहले वो 2 सप्ताह तक ये पता लगाता था घर कैसा है, रास्ता कौन सा है। 2 सप्ताह तक वो ऑब्जर्व करता था। क्वेश्चन नंबर 11 की बारी। हॉरेस डेनबी साइलेंस द डॉग ऑफ द हाउस बाय। हॉरेस डेनबी ने कुत्ते को शांत कैसे किया? गिविंग इट स्वीट, उसे मिठाई देकर नहीं। गिविंग इट ब्रेड, उसे ब्रेड देकर नहीं। पेटिंग इज बैक, उसके पीठ थपथपाते नहीं। और एड्रेसिंग, उसे संबोधित करते हुए उसने कहा शेरी सिट डाउन, और वो कुत्ता चुप हो गया। हुज, कुत्ते का नाम क्या था? शेरी। हुज वॉइस स्टॉप हॉरेस डेनबी फ्रॉम डूइंग हिज वर्क इन द हाउस ऑफ द ग्रेंज। सॉर्ट ऑफ ग्रेंज में हॉरेस डेनबी को चोरी करने से किसने रोक दिया? ऑनर ऑफ द हाउस, घर की मालकिन ने। नो। द डॉग्स बार्किंग साउंड, कुत्ते के भौंकने से। नो। अ यंग लेडीज वॉइस, एक जवान सुंदर औरत की आवाज ने। Why did the policeman arrest Horace? पुलिस ने हॉरेस को क्यों गिरफ्तार कर लिया? He fought with the servant, उसने नौकरों के साथ लड़ाई की? नहीं। He fought with the owner, उसने मालकिन के साथ लड़ाई की? नहीं। He fought with the young lady, उसने जवान औरत के साथ लड़ाई की? नहीं। His fingerprints were on the safe, उसके फिंगरप्रिंट कहाँ हो गए? अलमारी पर, इसलिए उसे पकड़ दिया गया। What is the work of Horace Denby in the jail? जेल में हॉरेस डेनबी क्या काम करता था? पता लगाइए। जेलर, कुक, प्रिजनर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। क्या पता लगाया? ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन, वो सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष था। What did Horace give to the lady? हॉरेस ने उस लेडी को क्या दिया? बुक नहीं, की नहीं, सिगरेट नहीं, सिगरेट लाइटर, उसने सिगरेट लाइटर दिया। ठीक है ना, इस तरह से। Why did Horace Denby put on the gloves? हॉरेस डेनबी ने ग्लोव्स क्यों पहने? टू कट द इलेक्ट्रीफायर काटने के लिए? नहीं। टू अवॉइड द डस्ट, मिट्टी से बचने के लिए? नहीं। वांट टू एस्केप फ्रॉम द फिंगरप्रिंट, उसे फिंगरप्रिंट से बचने के लिए। वेयर वॉज द फैमिली ऑफ ग्रेंज? सॉर्ट ऑफ ग्रेंज का परिवार कहाँ रहता था? लंदन में। कहाँ रहता था? लंदन में। वॉट वॉज द नेम ऑफ द डॉग? डॉग का नाम क्या था? टॉमी नहीं, ट्रिकी नहीं, मोती नहीं, शेरी। वेयर डिड हॉरेस प्रॉमिस टू द लेडी? हॉरेस ने उस लेडी से क्या प्रॉमिस किया? उस चोर लेडी से क्या प्रॉमिस किया? टू गिव सम मनी, वो उसे कुछ रुपए देगा? नहीं। टू गिव समथिंग टू इट, वो उसे खाने को कुछ देगा? नहीं। टू गिव ए फ्लावर, उसे फूल देगा? नहीं। नेवर डू रॉबरी अगेन, वो चोरी फिर कभी नहीं करेगा, ये वादा किया। व्हाट वाज द डिजीज ऑफ हॉरेस डेनबी? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। हॉरेस डेनबी को कौन सी बीमारी थी? इन्फ्लुएंजा, हैजा नहीं, मलेरिया नहीं, फीवर नहीं, है फीवर, उसे मतलब फूलों से मतलब एलर्जी थी। अब हमारा क्वेश्चन लेसन आ रहा प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 5, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये किताब का नाम भी है बिना पैरों के निशान। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आप याद रखना, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना, और आपको और कौन से क्वेश्चन की डिमांड है, क्या समझना चाहते हो। प्रश्न 1 से 19 तक आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे, आपको कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, आप हमें अपनी राय जरूर लिखें। और आप स्टोरी, ईमेल, लेटर, पैराग्राफ, विजुअल, ये सब अपने कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। चलिए, आर यू रेडी? यस। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 5, बिना पैरों के निशान, बहुत इजी है। चलिए, आर यू रेडी? हाउ डिड ग्रिफिन टेक हिज रिवेंज? ग्रिफिन ने अपना बदला कैसे लिया? कैसे लिया? टू फायर हिज फ्रेंड्स हाउस? नो, टू सेट फायर हिज लैंडलॉर्ड्स। वो अपने मालकिन के घर पर, अपने मालिक के घर पर आग लगाकर उसने अपने मालिक से बदला ले लिया। डी राइट ऑप्शन है। कितना है? डी। प्यारे विद्यार्थी, सी नहीं, डी राइट है। अपने घर के, अपने मालिक के घर को आग लगाकर उसने बदला लिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट? उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? ग्रिफिन।
व्हाट डिड ग्रिफिन शैलो, ग्रिफिन क्या निगल गया? अ रेयर ड्रग्स, एक दुर्लभ मेडिसिन जो उसने आविष्कार की। व्हाट डिड द टू बॉयज सी अमेजिंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस, यानी दो लड़कों को वो अमेज मतलब जूते के कदमों के निशान देखकर क्यों क्या हुआ? अ बैग ऑफ फुल नो कॉइन्स, अ ब्यूटीफुल बर्ड, अ स्ट्रेंजर, फ्रेश मडी फुटप्रिंट ऑफ बेयर। और दोनों लड़कों को किस बात का आश्चर्य हुआ? फ्रेश मडी फुटप्रिंट ऑफ बेयर फीट, नंगे पैर के कीचड़ के निशान देखकर उसे उन दोनों बच्चों को क्या हुआ? बड़ा अमेज हुआ। Whose footprints were on the steps, वो कदमों के निशान किसके थे? ग्रिफिन के। द लोकल इन बिलोंग टू, वो सराय किसकी थी? मिसेस हॉल की। किसकी थी? आईपिंग गांव में। प्यारे विद्यार्थियों, गांव का नाम है आईपिंग, और आईपिंग गांव में वो सराय मिसेस हॉल और उसका पति मिस्टर हॉल। ग्रिफिन एंटर इनटू अ बिग लंदन मॉल स्टोर टू, ग्रिफिन लंदन के बड़े मॉल में क्यों एंटर हुआ? स्टेड इन पीसफुल प्लेस, नहीं। रेस्ट हिमसेल्फ, अपने आराम करने के लिए, नहीं। वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को ठंड से बचने के लिए, यस, वार्म हिमसेल्फ। हु हैड डिस्कवर्ड अ वे टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, यानी किसने आविष्कार किया? मानव शरीर को पारदर्शी बनाने का आविष्कार किसने किया? ग्रिफिन ने। ग्रिफिन वॉज ए साइंटिस्ट, ग्रिफिन कौन था? साइंटिस्ट। वाई डिड द लैंडलॉर्ड्स want to eject ग्रिफिन फ्रॉम हिज हाउस, यानी घर का मालिक ग्रिफिन को अपने घर से क्यों बाहर निकालना चाहता था? बिकॉज ही रिमेन एब्सेंट, कि वो ज़्यादातर एब्सेंट रहता था? नहीं। बिकॉज ही मेड ए नॉइज, क्या वो आवाज़ करता था इसलिए? नहीं। ही केप्ट हिज रूम डर्टी एंड स्मेल्ड, वो अपने कमरे को कैसे रखता था? डर्टी एंड स्मेल्ड। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रिफिन फाइंड इन द किचन, ग्रिफिन को किचन में क्या मिला? मिल्क एंड स्वीट, हॉट टी एंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसे किचन में क्या मिला? लंदन मॉल के किचन में मिला कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। द राइटर ऑफ द चैप्टर फुटप्रिंट ऑफ विदाउट फीट, इसका लेखक कौन है पता आपको? इसका लेखक H.G. वेल्स। कौन है? H.G. वेल्स। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे चैप्टर 6 की बारी है, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनना। ये दो बटरफ्लाई की कहानी है, मोनार्क और वाइसरॉय, और इन दोनों में क्या अंतर होता है? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया। द नंबर ऑफ द स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड रीचर वर, और अब्राइट रीचर ने कितने बटरफ्लाइज स्पेस उस प्रजाति को इकट्ठा किया? 25 प्रकार की तितलियां उसने इकट्ठा की। रिचर्ड्स ग्रीव अ शेल फ्रॉम द टिश्यू ऑफ फ्रॉग, और रिचर्ड ने मतलब फ्रॉग के टिश्यू को, उत्तक यानी मेंढक के उत्तक पर उसने कोशिका पर ये रिसर्च किया। द बुक द ट्रेवल ऑफ द मोनार्क वॉज गिफ्टेड टू रिचर्ड बाई हिज, ये जो बुक है द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 किसने दी थी उसको? उसकी मम्मी ने। What was the age of the Richard when his first article was published, और रिचर्ड कितने साल का था जब उसका पहला आर्टिकल्स पब्लिश हुआ? कितने साल का था? 20 ईयर्स। कितने साल का? जल्दी राइट, 20 ईयर्स। उस समय वो 20 ईयर्स का था। इज द राइटर ऑफ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसका लेखक कौन है? मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का लेखक कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। रिचर्ड एंड हिज फ्रेंड्स रॉट एन आर्टिकल ऑन, रिचर्ड और उसके फ्रेंड किस पर आर्टिकल लिख रहे थे? हाउ प्लांट ग्रो, हाउ सेल वर्क, हाउ डू वी फॉल, हाउ सेल वर्क, हाउ सेल वर्क। ये डबल छप गया, आंसर ये दोनों एक ही है, आप इनमें से एक आंसर है। कोशिका कैसे कार्य करती है? What did Richard display at the county science fair? रिचर्ड ने विज्ञान मेले में क्या डिस्प्ले किया? स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू, स्लाइड ऑफ प्लांट टिश्यू, साइड ऑफ सेल डिवीजन, साइड ऑफ ह्यूमन टिश्यू। तो साइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू। हाउ मेनी गोल्ड स्पॉट्स आर देयर ऑन द मोनार्क प्यूपा, कितने होते हैं? 12। उसके कितने स्पॉट्स होते हैं मोनार्क बटरफ्लाई पर? 12, 6 इधर 6 इधर। What was the name of Richard's roommate? रूममेट का नाम क्या था? जेम्स आर्मस्ट्रांग। Where did Everett grow up? एवरेट कहाँ बड़ा हुआ? पेनिनसुला में, पेंसिल्वेनिया में। द नेकलेस। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा चैप्टर है नेकलेस। कहानी है मिस्टर लॉयजेल एंड मटिल्डा की। मटिल्डा's husband was क्या था? क्लर्क था। मटिल्डा का पति क्या था? क्लर्क। इज द राइटर ऑफ द नेकलेस, नेकलेस का लेखक कौन है? नेकलेस का राइटर है ज्यूडी मॉपेसेंट। मॉपेसेंट ये इसका लेखक है। डी।
सी राइट आंसर है। मटिल्डा बोरोड द नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, उसका फ्रेंड का नाम क्या था मैम फॉरेस्टियर। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड बॉट द नेकलेस फॉर, मटिल्डा और उसके पति ने नेकलेस कितने में खरीदा 36,000 फ्रांस। मटिल्डास एंड हर हस्बैंड्स लेफ्ट द पार्टी एट 4 o'clock, कितने बजे 4 बजे सुबह मॉर्निंग में, यह 4 लिख रहा हूँ मैं, ये आंसर राइट है। सुबह 4 बजे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मटिल्डास हस्बैंड हैड सेव्ड 400 फ्रांस टू बाई ए, क्या खरीदने के लिए, गन खरीदने के लिए। मटिल्डास हस्बैंड वर्कड इन द डिपार्टमेंट ऑफ, कहाँ पर काम करता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। द नेम ऑफ द मटिल्डास हस्बैंड वॉज मिस्टर लॉयजेल। मटिल्डा बिलोंग टू ए हाई क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, ध्यान रखना मटिल्डा मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर लॉजेल्स वाइफ, मटिल्डा। मिस्टर लॉजेल की पति का नाम क्या था, मटिल्डा। व्हाट वाज द एक्चुअल वर्थ ऑफ द नेकलेस, नेकलेस की वास्तविक कीमत क्या थी 500 फ्रांस। व्हाट डिड मिस्टर लॉजेल्स ब्रिंग हिज होम एट दैट इवनिंग, उस शाम मिस्टर लॉजेल अपने हाथ में क्या लाया था, इन्विटेशन कार्ड। किसने दिया, मिनिस्टर ने। अब हमारा चैप्टर है बॉली, रामलाल की कहानी। किसकी कहानी, रामलाल, उसकी सबसे छोटी लड़की बॉली, सबसे बड़ी राधा, मंगला, चंपा और बॉली, और उसके कुल टोटल 7 बच्चे थे, 4 लड़कियां और 3 लड़के। लड़की सबसे छोटी बॉली, जिसका बचपन का नाम था सुलेखा और बाद में नाम क्या पड़ा, बॉली। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बॉली, सुलेखा। बॉली का वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा। What were the paintings on the wall of classroom? क्लासरूम पर कौन सी पेंटिंग बनी हुई थी, स्टोरी ऑफ थर्स्टी, पोएम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, पैरेट काउ एंड गॉड, पैरेट काउ एंड गॉड। द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द रामलाल वॉज राधा, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी राधा, फिर मंगला, फिर चंपा। अमोंग 4 daughters who was the sent to school, चारों बेटियों में किसको स्कूल भेजा गया, बॉली को। Who was लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, बॉली की गाय, बॉलीज काऊ। Who came to marry बॉली, बॉली से शादी करने कौन आया, बिशंबरनाथ। Who was रामलाल, रामलाल कौन था, ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक मतलब पटवारी था। Why did बॉली टॉक वेरी लिटिल, बॉली बहुत कम क्यों बोलती थी, क्योंकि दूसरे बच्चे मिमिक उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल और उसका मजाक उड़ाते थे। मिमिक का मतलब नकल करना। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव, रामलाल के कितने बच्चे थे, 7। इज द राइटर ऑफ बॉली, बॉली का लेखक कौन है, के ए अब्बास। एट व्हाट एज डिड बॉली फॉल फ्रॉम हर कोट, बॉली किस उम्र में अपने पिलिंग से गिर गई थी, जब वो 2 years की थी, कितने के 10 month, ध्यान दीजिए 10 month। जब वो 10 महीने की थी तब वो खाट से गिर गई, ध्यान रखना ये रॉन्ग है, डी आंसर राइट है। जब वो 10 महीने की थी तो खाट से गिर गई। हाउ ओल्ड वॉज बॉली व्हेन स्मॉल पॉक्स अटैक हर, जब उस पर चिच्चे का अटैक हुआ तब वो कितने साल की थी, 2 years, ठीक है। और बॉली कितने साल की थी, 2 years, जब उसे चिच्चे की बीमारी का सामना करना पड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, ये लेसन में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें और इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे, आप थोड़ा सा तैयार करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज मैरिज ऑफ बॉली कैंसिल, बॉली की शादी क्यों कैंसिल हो गई, ड्यू टू डिमांड ऑफ डाउरी बाय बिशंबर के दहेज मांगने के कारण। द बिहेवियर ऑफ लेडी टीचर टुवर्ड्स बॉली वॉज अनफ्रेंडली, फ्रेंडली, इम्प्रॉपर, फ्रेंडली। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा चैप्टर आ रहा है लास्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, ओमेगा, आयोटा, ऊप और थिंक टैंक और नूडल। इज द राइटर ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इस चैप्टर का जो लेखक कौन है, वो है क्लेरियो बाइको, क्लेरियो बाइको। द प्ले इज बीइंग प्लेड इन 25th century। Who is the ruler of Mars? मंगल ग्रह का शासक कौन है, थिंक टैंक। What was the name of the captain of the Martian spacecraft crew? कौन है, ओमेगा। Where did think tank
प्लान टू गो आफ्टर लिविंग द मार्स? अल्फा सेंचुरी, यानी मंगल ग्रह से भागने के बाद वो कहाँ जाएगा? थिंक टैंक अल्फा सेंचुरी। द इंसिडेंट डिस्क्राइब्स इन द प्ले इज रिलेटेड टू 2040. Which country has been which century has been called as the era of the book? कौन सी सदी को किताबों का युग कहा जाता है? 20वीं सदी को। किसको? 20वीं सदी को, यानी 20th सेंचुरी को किताबों का युग कहा जाता है। What was the name of the book that saved the earth? उस किताब का नाम क्या था? मदर को, जिसने पृथ्वी को बचाया। What is the rank of the Lord Iota? आयोटा का रैंक क्या था? वो सार्जेंट था। लेफ्टिनेंट आयोटा, सॉरी लेफ्टिनेंट था, सार्जेंट उप था। लेफ्टिनेंट आयोटा कौन था? लेफ्टिनेंट आयोटा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप अच्छी तरह से इसे तैयार करें और कोशिश करें कि आप इसके सारे क्वेश्चन तैयार कर लें। प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपको ये क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन समझने हैं, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ आयोटा? आयोटा का रैंक क्या था? वो लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट आयोटा। एट द एंड ऑफ हु इज रिप्लेस फॉर थिंक टैंक? इन अंत में थिंक टैंक का स्थान कौन लेगा? नूडल। हु वॉज ग्रेट एंड माइटी? शक्तिशाली और ताकतवर कौन है? थिंक टैंक। व्हाट इज सैंडविच अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक? व्हाट इज सैंडविच, यानी थिंक टैंक के अनुसार सैंडविच कौन है? बुक। हु ट्राई टू इन्वेट ऑन द अर्थ इन 25th सेंचुरी? यानी 25वीं सदी में कौन, हु ट्राई टू इन्वेट ऑन द अर्थ, कौन उस पर अटैक करेगा? पृथ्वी पर? मार्शियन, मंगलवासी। द स्टोरी ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी किससे संबंधित लिखी गई? फ्यूचर में। हु वॉज द असिस्टेंट ऑफ थिंक टैंक? नूडल। प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू आवर इंपॉर्टेंट वीडियोज टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्यारे विद्यार्थी, एक बार और मैं आपको समझा दूं, अगर आपको 19वां प्रश्न अच्छी तरह से तैयार करना है तो एक बार बोर्ड से पहले इन क्वेश्चन को वापस रिवाइज कर लीजिए। इसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा और 3 नंबर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। 3 नंबर प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही हमारे चैनल को वापस रिमाइंड कराऊं कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।